नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश आप लोगों के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है क्लास 9 का एग्जाम जो है लिया गया है, जिसमें आज का विषय था सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। समय जो है कि 1 घंटा 30 मिनट दिया गया था। कुल पूर्णांक जो है कि 40 से मार्क्स का क्वेश्चन था वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को न गवाते हुए आज का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार का था कि फ्रांस में सम्राट लुई एक्स भी आई यानी कि 116 को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका मुख्य कारण था देश विद्रोह का दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन के रूप में है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन सा प्रावधान पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इनमें से सभी, जैसे दायित्व और कारों की समाप्ति व्यवस्था को समाप्त करने का किया गया था। पादरी वर्ग और सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने को किया गया था और धार्मिक कर समाप्त कर चर्च को स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने के लिए भी कहा गया था। या इसमें से इसलिए इसमें से सभी आंसर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिकी समाज एवं पूंजीवादी समाज है क्या। यह विचार किसका है। तो यह विचार कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। तो 1905 के क्रांति को जो है कि खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉप्स योजना किसने बनाई थी। तो यह योजना अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। अमेरिका जो है कि जर्मनी को निकालने के लिए डॉप्स योजना चलाई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है वह क्या कहलाती है। तो अति मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अति मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाशक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशी को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में से कौन सा था। यहाँ पर 4 आपको दिया गया है। इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा आपराधिक जनजाति अधिनियम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि बेदुइन्स, बरसेइस, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चारागाह समुदाय के नाम है। ये चारागाह समुदाय निम्न से किस देश में पाए जाते हैं। तो यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व की चोटी की टोकरी वाला देश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका को कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था। तो पहली बार क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था। आप लोग सभी लोग जानते हैं इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि इनमें से पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। कौन सा। तो हिमालय। इसका राइट आंसर होगा हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला
और उत्तरी मैदान भी है, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान भी है, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह भी है। इसलिए इनमें से सभी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदी से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि बालू के परत से जो भी चलता है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? तो इस हम राइट आंसर कहेंगे अपर्दन। इसका अपर्दन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पूर्णा, वर्धा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कर्क वृत्ति पश्चिमी में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है? तो यह मानसूनी होती है। ठीक है, सिर्फ भारत में कहा था तब कुछ पछुआ वगैरह हम लोग मार सकते थे, लेकिन कह रहा है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है? तो यह मानसूनी से प्रभावित होती है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। पराई कृषि कहाँ की जाती है? तो यह उपजाऊ भूमि पर किया जाता है। कृषि जो है कहाँ किया जाता है? उपजाऊ भूमि पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि स्थानीय जलवायु, मृदा अपर्दन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। वन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हो सकते हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण जो है इनमें से सभी होंगे, क्योंकि जन्म, मृत्यु और प्रवासन भी हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न से कौन सा सही नहीं है? तो आप इसे जो है कि आसानी से बता सकते हैं कि अनुत्तरदायी शासन, इसका जो है कि सही विकल्प नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग खोजते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 1950 को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसी गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा था? तो यह गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहां निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला था? तो आप देखेंगे गणराज्य का नया झंडा लहराया गया था। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य है? तो चुनाव होना अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो चुनाव प्रक्रिया को संचालन पर निर्णय लेना, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, सरकार के दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। यानी कि इनमें से सभी ये राइट आंसर हो जाएंगे। सभी चीज जरूरी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1979 में सरकार के सामाजिक तथा
शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग गठन किया गया था। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडल आयोग। मंडल आयोग से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं, उनके परिवार की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि और पूंजी, भूमि तथा उर्वरक, भूमि तथा कीटनाशक। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी के अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इनमें से कौन से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है? तो आप देख रहे हैं खाद्यान्न का, शिक्षा का, चिकित्सा का, इनमें से सभी, यानी कि राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है? बेरोजगारी कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। निर्वर्णता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्शन और सर्वेक्षण संगठन, इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में निम्न से किन कारण से निर्धनता कम करने में प्रारंभिक रूप से सफल रहे हैं? तो उच्च कृषि वृद्धि दर, इसका राइट आंसर होगा ए, उच्च वृद्धि कृषि दर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये हमारा जो है कि 40 क्वेश्चन पूरे समाप्त हो गए और मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो, अगर थोड़ा सा भी मददगार साबित हुआ हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इसी तरह का अपडेट आप लोग को मिलते रहता है इसमें। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपनी प्यारे से हाथों से मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू मेरे दोस्त, धन्यवाद।